हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 10th के लिए काव्य खंड में तीसरी कविता है देव कवि द्वारा रचित सवैये और कविता, उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। प्रश्न देखिए, कवि ने ब्रज दुल्लह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। पहला क्वेश्चन आया है कि ब्रज दुल्लह किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया है। उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार मंदिर का दीपक संपूर्ण मंदिर में अपना प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार कृष्ण अपनी लीलाओं और कलाओं से सारे संसार को प्रभावित करते। जैसे मंदिर में दीपक प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार कृष्ण सारे संसार में अपनी लीलाओं से संसार को प्रभावित करते। अगला प्रश्न देखिए, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सा अलंकार, अनुप्रास और रूपक। अब जो पहला सवैया था उसमें हमें अनुप्रास और रूपक अलंकार पहले व्याख्या में भी क्लियर कर चुके हैं। पहला पद्यांश यानी सवैया ये था, पायनी नुपुर मंजू बजय, जय मंजू बजय में जय में अनुप्रास आया है। कटी किंकिनी में अनुप्रास अलंकार आया है। पट पीत में अनुप्रास अलंकार आया है। हिय हुलसे में अनुप्रास अलंकार आया है। रूपक अलंकार कहाँ था, मुख चंद मुख रूपी चंद्रमा, जग मंदिर संसार रूपी मंदिर। जय, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जय जग में अनुप्रास अलंकार आया है, लेकिन जग मंदिर में कौन सा अलंकार आया है, रूपक। तो जग मंदिर मुख चंद्र में रूपक है। कटी किंकिनी पट पीत और जय जग में कौन सा अलंकार आया है, अनुप्रास अलंकार आया है। अगला है पंक्तियों का काव्य सौंदर्य बताइए। पायन नुपुर मंजू बजा कटी किंकिनी कै ध्वनि की मधुराई, सांवरे अंगल से पट पीत हिय उल से वनमाल सुहाई। कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं, गले में वनमाला है, पाँव में पाजेब है, पायल है, कमर में करदनी है। कहने की बात यह है कि पहले इन दो पंक्तियों की हिंदी लिखेंगे, पहले इन दो पंक्तियों की हिंदी लिखेंगे, फिर उसमें सबसे पहले क्या बताएंगे, भाषा कौन सी है, ब्रज है, शैली कौन सी है, संगीतात्मक है, छंद कौन सा है, सवैया है, अलंकार कौन से आए थे, कटी किंकिनी अनुप्रास आया था, पट पीत अनुप्रास आया था, मधुराई सुहाई स्वर मैत्री आया है। रस कौन सा था, भक्ति रस माधुरी, भक्ति रस प्रसाद गुण, दृश्य बिंब विदा शब्द शक्ति थी। जो व्याख्या में की हमने व्याख्या की है उसमें काव्य सौंदर्य था, भाषा शैली छंद अलंकार रस गुण बिंब और शब्द शक्ति, वही यहाँ काव्य सौंदर्य लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत ने बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन, ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत के वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर देखिएगा, परंपरागत रूप से बसंत का वर्णन करते हुए कवि प्राय ऋतु परिवर्तन की शोभा का वर्णन करते हैं। ऋतु बदलती है, बसंत ऋतु आती है, तो क्या होता है, जब बसंत ऋतु आती है दो तरह वर्णन करता है कवि ने। तो बालक के बसंत के बाल रूप का वर्णन किया है, एक बसंत ऋतु का वर्णन, दोनों का अलग अलग वर्णन करके देखेंगे। जब बसंत ऋतु आती है तो रंग बिरंगे फूल, चारों ओर फैली हरियाली, नायक और नायिकाओं का झूले पर झूलना, राग रागांदी का उल्लेख करते हैं, नर नारियों के हृदय में उत्पन्न रागात्मकता का वर्णन करते हैं। लेकिन जब कवि ने यह एक बालक के रूप में चित्रण किया है, ये बालक किसका है, कामदेव का है। कवि ने दिखाया कि सारी प्रकृति उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे छोटे बच्चे के साथ व्यवहार किया जाता है। इससे कवि की बसंत ऋतु संबंधी कल्पनाशीलता का बोध होता है, कल्पनाशीलता का पता चलता है। और ये भी स्पष्ट हो जाता है कवि देव के द्वारा किया गया बसंत वर्णन परंपरागत नहीं है, बिल्कुल हटकर है। परंपरागत में तो क्या था, झूले झूलना, रंग बिरंगे चारों और हरियाली का वर्णन था। लेकिन यहाँ क्या है, बच्चे के साथ भी सारी प्रकृति एक जैसा व्यवहार करती है। इसलिए देव कवि ने
जो वर्णन किया है वो बसंत वर्णन परंपरागत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, भाव बताइए, भाव स्पष्ट कीजिए। कविता में ये माना जाता है कि ये माना गया कि प्रातःकाल में जब कलियां खिल करके फूल बनती हैं तो चट 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 की ध्वनि प्रकट करती हैं। इसी काव्य रूढ़ि का प्रयोग करते हुए बालक रूप बसंत को प्रातः जगाने के लिए गुलाब के फूलों की सहायता ली गई है। सुबह सवेरे गुलाबों के खिलते समय चटकने की ध्वनि होती है। कवि ने कल्पना की है कि गुलाब के फूल का चटक कर खिलना ऐसा लगता है मानो चटक की ध्वनि से बालक रूपी बसंत को जगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? कौन से प्रश्न में आया था, कौन से पद्यांश में आया था? तीसरे कविता में आया था। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने दूध, दही के समुद्र, सफेद संगमरमर क्या था, स्फटिक, तरुणी युवतियां जिनके वस्त्र यानी कि जिनके वस्त्र मोती के समान चमक रहे थे और मल्लिका यानी जूही के फूल से सुसज्जित थे, इन रूपों में देखा है। चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन दूध दही का समुद्र था। फर्श पर जो जाग थे उसके रूप में जो तीसरे पद्यांश की जो हिंदी आई है, व्याख्या की है, उसमें सारा छुपा हुआ है। दूध दही का समुद्र, स्फटिक संगमरमर के पत्थर का फर्श, तारे के समान झिलमिलाती युवती, उनके मोतियों के समान चमकते कपड़े, मल्लिका के फूल से सुसज्जित, इन रूपों में देखा है। नेक्स्ट देखिए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति में का भाव स्पष्ट करते हुए बताए कि कौन सा अलंकार है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, राधा का रूप बहुत सुंदर है। चांदनी में नहाया राधा का रूप अति उज्जवल है। चंद्रमा की शोभा चमक दमक अपनी नहीं है, लेकिन राधा के रूप को प्रतिबिंबित कर रही है। राधा चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ रूढ़ उपमान चांद उप में हो गया है, अतः यहाँ उप में उपमान बन गया है। यहाँ उपमा अलंकार है, लेकिन इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का भी आभास होता है। सीधी सी बात है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, चंद्रमा ऐसा लगता है मानो प्यारी राधिका का प्रतिबिंब हो। केवल और केवल इसमें कौन सा अलंकार आया है? उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्रमा प्यारी राधिका का प्रतिबिंब हो। तीसरे कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमाओं का, चांदनी रात का वर्णन करने के लिए पहले ऊपर भी आया था, स्फटिक की शिला, दूध का सागर, सुधारूपी मंदिर, आरसी का मतलब दर्पण था, शीशा था, दूध के झाग से बना फर्श, आभा का मतलब सुंदरता, ये सारी चीज़ें आई थी। छठे प्रश्न में भी आई हैं और यहाँ भी आई हैं, वही चीज़ें हैं। पठित कविताओं के आधार पर देव कवि की काव्यगत विशेषताएं बताइए। कवि की विशेषताएं क्या थी? देव दरबारी कवि थे। दरबारी कवि जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं वैसे उसी प्रकार उनके दरबार के कवि थे। एक राजा था, अपने दरबार में कवि रखता था। कवि क्या करता था? उनकी बड़ाई करता था। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए काव्य की रचना की थी। राजाओं को खुश करने के लिए उनकी बड़ाई करते थे, उनकी बड़ाई के गीत गाते थे। उन्होंने जीवन में सुख दुख का वर्णन करने की अपेक्षा विलास में जीवन का चित्रण किया। उनके सवैये में कृष्ण के दुल्हे के रूप में वर्णन किया गया है। कविता में बसंत, दूसरे जो कविता उसमें बसंत का वर्णन किया गया, तीसरे में चांदनी के राजसी ठाठ बाट का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कविवर देव ने कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए विषय को परंपरागत रूप से अलग करके प्रस्तुत किया है। वृक्ष को पालने के रूप में, पत्तों को बिछैनों के रूप में, बसंत को बालक के रूप में, चांदनी रात को आकाश के सुधा मंदिर के रूप में चित्रित करना देव कवि की कल्पना शक्ति का परिचायक है, कल्पना शक्ति का परिचय देता है। इसमें कवित छंद, सवैया और कवित छंदों का प्रयोग किया गया है। देव कवि की भाषा कैसी है? काव्य सुंदरी में पहले कर चुके हैं, भाषा ब्रज है। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, एक और जोड़ दो, स्वर मैत्री, अलंकारों का सफल प्रयोग किया गया है। कोमल कांत पदावली का विषय अनुकूल प्रयोग देखते ही बनता है। उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।